नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 का लोकसभा चुनाव याद होगा आपको। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई अपनों के साथ खेल किया। भारतीय जनता पार्टी के खेल का शिकार बने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी, तब वो केंद्रीय मंत्री थे लोकसभा चुनाव के दौरान, और खेल का शिकार बने पवन सिंह भी। पशुपति पारस जो लगातार ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी का साथ वो तब तक देंगे जब तक वो राजनीति में जीवित रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक सीट के लायक भी नहीं समझा। और कमोबेश इसी तरह का एक खेल पवन सिंह के साथ भी हुआ, बल्कि मैं तो कहूंगा पवन सिंह के साथ इससे ज्यादा बड़ा खेल हुआ। उनको आसनसोल से टिकट थमा दिया गया और बाद में ये कहानी निकलकर सामने आई कि पवन सिंह को टिकट थमाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि उनको टिकट वापस करना है, पवन सिंह अपना टिकट वापस करें। तो पवन सिंह ने टिकट वापस किया जरूर, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि काराकाट की लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। ये सारी कहानी सबको मालूम है और मैं कोई नई बात या कोई बहुत एक्सक्लूसिव बात नहीं बता रहा हूं, ये पुरानी बातें हैं। और इन पुरानी बातों का जिक्र हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्यसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव तो नहीं है। हम तो लोकसभा चुनाव में जो खेल हुए या भाजपा ने अपनों के साथ जो खेल किए हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये राज्यसभा चुनाव का मामला है। और राज्यसभा चुनाव को लेकर हम बात इसलिए कर रहे हैं कि कमोबेश यही खेल क्या फिर होने जा रहा है। पवन सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या फिर वही खेल करेगी या फिर पवन सिंह की लॉटरी इस बार लगेगी। दरअसल एनडीए की तरफ से राज्यसभा में 4 लोग जा सकते हैं बहुत आसानी से। 5वीं सीट पर आरजेडी की भी दावेदारी है और 5वीं सीट के लिए एनडीए के पास भी आसानी से बहुमत का इंतजाम होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 4 सीटों पर पहले से एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। जेडीयू कोटे से हरिवंश हैं, जेडीयू कोटे से रामनाथ ठाकुर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से नितिन नवीन का भी नाम सामने आ रहा है। चिराग पासवान की पार्टी के पास 19 विधायक हैं, तो उनकी पार्टी से भी किसी का नाम सामने आएगा, यह भी चर्चा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से कई नाम सामने आ रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा तो खैर रेस में पीछे हो गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में बीजेपी रिपीट करेगी, अब इसकी गुंजाइश बहुत कम दिख रही है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसका कारण क्या है, और आप सब लोग भी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा हासिल कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी अब इससे ज्यादा देने के मूड में शायद नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बना चुके हैं, एमएलसी की सीट का वादा बीजेपी से ले चुके हैं और उनके बेटे को मंत्री बने रहना है, तो बीजेपी अपना वादा पूरा करे, ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत जरूरी होगा। तो जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा को इस बात से संतोष करना पड़ेगा कि बीजेपी उनके बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद में भेज दे, और उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल इस पर संतोष करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के सामने यही परिस्थिति है। और राज्यसभा के मामले में, राज्यसभा की रेस में वो काफी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक खबर आई है कि पवन सिंह जो भोजपुरी सुपरस्टार हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई है। दिल्ली में कल उनकी मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से इस वक्त क्यों मुलाकात हो सकती है, किस चीज पर चर्चा हो सकती है, बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या मायने निकाले जाने चाहिए इस मुलाकात के, क्या मतलब निकाला जाना चाहिए, और क्या यह तय मान लिया जाना चाहिए कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज रही है, बीजेपी के कोटे से पवन सिंह राज्यसभा जा रहे हैं, या फिर पवन सिंह के साथ फिर वही आसनसोल वाला खेला होगा। भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा नहीं भेजेगी, या राज्यसभा भेजने का वादा अगर किया है तो वो वादा बीजेपी फिर तोड़ने जा रही है। तोड़ने ही जा रही है ये भी नहीं कहा जा सकता, और निभाने ही जा रही है अपना वादा ये भी नहीं कहा जा सकता। और पवन सिंह को जब
दोबारा बीजेपी में लाया गया है तो किस डील के साथ लाया गया है, क्योंकि जब दोबारा बीजेपी के साथ वो जुड़े, बिहार विधानसभा चुनाव में तो चर्चा थी कि भाई विधायक बनेंगे, चुनाव लड़ाएगी भाजपा, उनको मंत्री बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पवन सिंह ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, विधायक भी नहीं बने, मंत्री भी नहीं बने, तो माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई और बड़ी डील हुई है। तो क्या राज्यसभा वाली डील हुई है? क्या भाजपा उनको राज्यसभा भेजने जा रही है, या फिर पवन सिंह राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, उनके साथ आसनसोल वाला खेल एक बार फिर हो सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शा, भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को भी नहीं बख्शा, भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले पवन सिंह को भी नहीं बख्शा, भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं बख्शा। और ये तो हम बिहार के उदाहरण आपको बता रहे हैं, दूसरे राज्यों में कई और उदाहरण और ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खेल पर निगाहें टिकी हुई हैं। राज्यसभा चुनाव में एनडीए कोटे से किसकी लॉटरी लगती है? पवन सिंह, जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, पवन सिंह का राज्यसभा जाना और न जाना बहुत कुछ तय करेगा। पवन सिंह एक बार बीजेपी से नाराज होकर अलग हो चुके हैं, अब फिर नाराज होंगे, बीजेपी उनको नाराज करना चाहेगी, नहीं करना चाहेगी, या उनको उनके राज्यसभा भेजे जाने और नहीं भेजे जाने का क्या असर एनडीए में होगा, यह भी देखना होगा। पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा का रिएक्शन क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। तो बहुत कुछ तय होना है इस राज्यसभा चुनाव में, एनडीए में और बिहार की सियासत में। तो हमारी निगाहें टिकी हुई है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।